यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व में पेड़ पौधों में बहुत सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, या यूं कहें कि पेड़ पौधे में देवी देवताओं की शक्तियां बस जाती हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे ऊर्जा का प्रतीक हैं और प्राण वायु भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। पेड़ पौधे ना होते तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता। दोस्तों, इस धरती पर विशेष प्रकार के कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि चमत्कारिक शक्तियों से भरे हैं और मनुष्य के लिए ईश्वरीय वरदान है। ये पेड़ पौधे न केवल ऑक्सीजन देते हैं बल्कि सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं, फिर चाहे वह शारीरिक कष्ट हो, मानसिक हो या फिर भौतिक कष्ट हो। अगर आप भी नवरात्रि में जल्द धनवान बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। दोस्तों, आज मैं आपको उन पौधों के बारे में बताऊंगा जो चमत्कारिक शक्तियों से भरे हुए हैं। यह पौधे आपको खूब तरक्की दिलाएंगे एवं आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी व कष्टों को दूर कर देंगे और इस पौधे को साक्षात माँ दुर्गा कहा जाता है। आइए मैं आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में भी बताऊंगा जिससे आप पौधों की कुछ चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग करके इस पौधे से कुछ विशेष उपाय करके आप अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। वह आपके जीवन में लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही हैं उसे आप दूर कर सकते हैं। इस जानकारी से कई लोगों का भला हो चुका है। कई लोग निर्धन थे, निर्धन से धनवान बने एवं कई लोग बीमारी के चलते उठ ही नहीं पाते थे, वो बीमारी से ठीक होकर चलने लायक बने। तो आप अपने लिए कम से कम 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। यह छोटी सी जानकारी आपकी बंद किस्मत के ताले खोल देगी, आपको धनवान बना देगी। अगर आपको भौतिक सुख चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस पेड़ पौधे की जानकारी बताने से पहले कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख देना और माता वैष्णो के लिए एक लाइक जरूर करना। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ माता रानी को चढ़ाए जाने वाले भोग के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको इस पेड़ पौधे के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं माता रानी को 9 दिनों में कौन कौन सा भोग लगाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके जाते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल कर के काम आती है। जानकारी हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि गाय का घी अगर माता नौ दुर्गा को भोग स्वरूप लगाया जाए तो इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। लंबे समय से जो लोग बीमार पड़े हैं ऐसे व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, शक्कर का भोग लगाने से दीर्घायु का वरदान मिलता है, अर्थात अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो माता रानी को नवरात्रि के समय में शक्कर का भोग जरूर लगाना। माता रानी को दूध का भोग लगाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा माता रानी को मालपुआ अर्पण करने से, मालपुआ चढ़ाने से हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, केले का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। जिनके पढ़ने लिखने वाले छोटे बच्चे हैं, यदि वह पढ़ने में एकदम कमजोर हैं तो उन्हें केले का भोग माता रानी को चढ़ाने के लिए बोलें, उनकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। जो लोग नवरात्रि में माता रानी को शहद का भोग लगाते हैं उन्हें सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माता रानी को नवरात्रि में गुड़ से निर्मित कुछ भी पदार्थ हो या फिर गुड़ का भोग लगाते हैं तो शोक से मुक्ति मिलती है और नारियल का भोग लगाने से सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है एवं हलवा, पूरी और खीर का भोग लगाने से सुख शांति मिलती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे 3 पौधे हैं जिससे हम अपनी गरीबी व परेशानी को मिटा सकते हैं। तो पहले नंबर पर जो पौधा आता है वह है मोगरे का पौधा, जिसे हम जैस्मीन के नाम से जानते हैं। तो इस पौधे के पुष्प को देवी शक्तियां गजरा बना करके अपने बालों में लगाती हैं।
मैया रानी को गजरा बहुत प्रिय है। गजरा लगाकर माँ बहुत ही खूबसूरत लगती है और इस पौधे को स्वयं लक्ष्मी स्वरूप कहा गया है। इस पौधे के बीज से निकला हुआ जो तेल होता है उसे हनुमान जी महाराज को चोला स्वरूप चढ़ाते हैं, जो चमेली का तेल होता है। तो आज मैं आपको इसके कुछ प्रयोग बताना चाहूंगा। इसके पौधे की मिट्टी पर लाल सिंदूर नवरात्रि के समय में दबा देने से सर पर कर्ज का जो भार बढ़ा हुआ है वह उतर जाता है। दोस्तों, इस पौधे के पुष्प का गजरा बना करके नवरात्रि के समय में भी दिन रात्रि काल 10 बजे के बाद माता दुर्गा को भेंट कर देने से माता बहुत प्रसन्न होती है एवं सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करती है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दूसरे पौधे के बारे में बताना चाहूंगा। जो दूसरा पौधा है वह है सफेद कनेर। यह माँ दुर्गा को बहुत जल्दी प्रसन्न करने का सबसे अच्छा सरल उपाय है। जी हाँ, सफेद कनेर से माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं। उतना प्रसन्न तो भोग एवं प्रसाद को चढ़ाने से नहीं होती। इसका एक पोस्त अगर नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा को चढ़ा देते हैं तो 1000 यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। विशेष मनोकामनाओं के लिए 21,51,108 या 1000 की संख्या में इसकी पुष्प चढ़ाए जाते हैं। फिर इसकी माला बना करके माता को भेंट की जाती है तो सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, कुछ महीनों के अंतराल में आपने जो मनोकामनाएं सोच करके रखी हैं, माता रानी को यह पुष्प चढ़ाने के बाद वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आपने 1000 की संख्या में चढ़ा दिए तो वह मनोकामना नवरात्रि के बाद तत्काल पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको तीसरे पौधे के बारे में बताना चाहूंगा। यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी जरूर लिख देना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है और आप लोगों को इस प्रकार के अच्छी जानकारी बताते हैं और उन्हें एकदम हर्ष के साथ, पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूर्ण ज्ञान के साथ, पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति के साथ आप सभी दर्शकों को इस प्रकार की अच्छी जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों, तीसरा जो पौधा है वह है गुड़हल का। एक गुड़हल का फूल नवरात्रि में माँ दुर्गा को चढ़ाने से एक गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है एवं सहस्त्र यज्ञों का पुण्य मिलता है। इस पौधे को माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त है। दोस्तों, ध्यान से सुनना, अगर इसके पुष्प को सच्चे मन से 2 जोड़ी लौंग के साथ नवरात्रि के किसी दिन भी माँ दुर्गा को चढ़ा देते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर के सहस्त्र वर्षों की निरोग आयु प्रदान करती है। एवं अगर इसके पुष्प की माला बना करके नवरात्रि में जो सप्तमी का दिन होता है इस दिन माता को पहना देते हैं तो सभी प्रकार से माता प्रसन्न होकर के खूब सारा धन दौलत प्रदान करती है। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार से किसी शत्रु से परेशान है तो नवरात्रि के सप्तमी के दिन उसका नाम लेते हुए अगर एक गुड़हल का फूल चढ़ा देते हैं तो उससे शत्रु आपके सामने घुटने टेक देता है, वह हार जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही गुड़हल के पौधे की जड़ पर हल्दी वाला दूध डालने से आरोग्य की प्राप्ति होती है एवं शारीरिक भौतिक कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, आप भी इन पेड़ पौधों की मदद से नवरात्रि के समय में अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो जानकारी बताई है वह वनस्पति शास्त्र पर आधारित है, वह धर्म शास्त्र पर आधारित है और कुछ जानकारी गुरुओं के अनुभव पर आधारित है। तो आप भी वीडियो में बताए गए कोई भी उपाय को अपना करके आप अपनी गरीबी, दीनहीनता एवं किसी भी प्रकार के कष्ट से परेशान है तो उस कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, समाज कल्याण की इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है कि इस छोटी सी वीडियो की जानकारी किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। वीडियो समाप्त करने से पहले कहना चाहूंगा कि यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख देना। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।